वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी कहते हैं भारत पाकिस्तान में कत्ल व गारत की कार्रवाइयाँ करता रहा है। आमिर सांबा पर हमला के ताने बाने भी इंडिया से मिलते हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से मुसलसल मुदाखलत हो रही है। साइबर क्राइम के कवानीन में तब्दीली के हक़ में हूँ। मोहसिन नकवी मज़ीद कहते हैं मुल्क भर में ओवर बिलिंग से मुतालिक काम शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA जोनल ऑफिस लाहौर के दौरा और अफसरान से ब्रीफिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में कत्लो गारतगरी का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अब भी अफगानिस्तान और भारत से मुदाखलत होती है। आमिर तांबा के कत्ल के ताने बाने भी इंडिया से मिलते हैं। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि वज़ीर आज़म को ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी है। अवाम 20,000 की बजाय 40,000 रुपए बिल अदा कर रही हैं। 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई है। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस पकड़ी ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में। 83 करोड़ यूनिट, जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज़्यादती करना। तो ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया साइबर क्राइम से मुतालिक कानून साजी के हक़ में हूँ। हमें सख्त कवानीन की ज़रूरत है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास अराजी मराकज़ के PC1 का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर के अराजी और रिकॉर्ड सेंटर्स और अराजी सहूलियाती मराकज़ में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। SMBR नबील जावेद का कहना था कि एक छत तले अराजी की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत कमेटी रूम में ई रजिस्ट्रेशन पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक एक छत तले तमाम अराजी सहूलत की फराहमी का मनसूबा जो है उस पर ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने इजलास को अराजी रिकॉर्ड सेंटर अराजी सहूलियाती मराकज़ में पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। SMBR नबील जावेद ने अराजी मराकज़ के PC1 का जायजा लिया, जिसमें LDA हुकाम ने SMBR को प्रॉपर्टी अराजी सेंटर्स में सहूलियात बारे भी ब्रीफिंग दी। इस बारे से फेज 1 में 11 और फेज 2 में 31 सहूलियाती मराकज़ कायम किए जाएंगे। मॉडल ई रजिस्ट्रेशन सेंटर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन सेंटर और LDA में अराजी सहूलियाती मराकज़ कायम करने का भी जायजा लिया गया। मेंबर टैक्स जमान मट्टू ने टैक्स ब्रांच की सर्विसेज बारे ब्रीफिंग की, जिस पर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स और टैक्स फेस रिकॉर्डिंग ऑफ स्टैम्प्स पर इजरा की सहूलियात बारे भी मैसर होंगी। इस वाले से टैक्स कलेक्शन की मद में स्टैम्प ड्यूटी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में म्यूटेशन फीस और भी शामिल होंगी। SMBR नबील जावेद ने कमिश्नर लाहौर को जल्द काम शुरू करने की भी हदायत कर दी। इस वाले से फंड की फराहमी यकीनी बनाने की भी हदायत की गई है। नबील जावेद का कहना है कि एक छत तले अराजी की तमाम सहूलियात फराहम की जाए, जबकि SMBR ने अराजी सेंटर में शफाफियत को यकीनी बनाने के हवाले से मुकर्ररा मुद्दत में बिला ताखीर वर्किंग को मुकम्मल करने की भी हदायत की है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। ये आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स के साथ अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर ने मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत जारी कर दी। सुहेल शौकत बट का कहना था कि बेसहारा और नादार ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाएंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स के साथ अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर ने मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत जारी कर दी। सुहेल शौकत बट का मजीद कहना था कि बेसहारा और नादार ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। तो आपको अपडेट किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स के साथ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसमान पर दिन भर बादलों का राज रहा। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल सुबह तक बादल शहर और गिरदो नवाह में छाए रहेंगे। मौसम का मजीद अहवाल जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 22 डिग्री है और आज रात भी लाहौर में बादल छाए रहेंगे।
कल सुबह और कल दोपहर तक कहा जा रहा है कि जो सा मतला जो बादल छाए हुए ये क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद दर्जा हरारत में इजाफा शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा इस वक्त तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासिब है वो 75% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये बादल सुबह तक जब हट जाएंगे उसके बाद लाहौर में अगले 48 घंटे बाद जो दोबारा बादलों का सिलसिला आने का जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों समेत सियालकोट इस साइड पे, कश्मीर की पहाड़ियों की साइड पे भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि लाहौर की गिरदोनवा, शेखपुरा, गुजरात, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, मुल्तान, सक्कर, बहावलपुर, ये साइडें भी जो सी हैं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मौसम आज अच्छा रहा है, दिन भर जो सा बादल रहे हैं, सूरज और बादलों की आंख मचोली रही है। कल भी कहा जा रहा है कि सुबह के औकात में हल्के बादल होंगे, लेकिन उसके बाद फिर सूरज चमकेगा और दर्जा हरारत में तकरीबन 30 डिग्री तक कहा जा रहा है इजाफा होगा। और मौसम में कुछ गर्मी भी होगी, लेकिन जो मौसम पिछले 24 घंटे लाहौर में रिकॉर्ड किया गया, आज क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी, दिन भर में तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चली है। और मज़ीद कहा जा रहा है कि जो अगले 48 घंटे बाद स्पेल दाखिल होगा, उससे भी मौसम खुशगवार होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे गर्मी का जोर टूटेगा। शहरियों के लिए जो है वो मौसम बेहतर होगा। शुक्रिया अली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सस्ती रोटी बेचने का हुक्म नज़रअंदाज, तनूर मालिकान ने नोटिफिकेशन तनूर में झोंक दिया। शहर में डंके की चोट पर नान रोटी की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त जारी है। तनूर मालिकान का नए रेट पर रोटी और नान फ़रोख्त करने से साफ इनकार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रोटी 16, नान 20 रुपये फ़रोख्त करने का हुक्म दिया था। शहरियों का रोटी और नान की कीमतों पर अमल कराने का मुतालबा। रोटी और नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी 4 रुपये और नान 5 रुपये सस्ता किया गया। रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की नई कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई। ताहम शहर के 10,000 में से 7,000 तनूर रोटी बदस्तूर 20 और नान 30 रुपये में ही बेच रहे हैं। जिला इंतजामिया नई कीमतों का इतलाक कराने में नाकाम नजर आती है। अवाम का कहना है कि नान रोटी सस्ते तो किए गए हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। 16 की रोटी हो गई है, 20 का नान है, फिर भी ये 30 का नान दे रहे हैं और 20 की रोटी। 16 रुपये की रोटी, 20 रुपये का नान। इसको अमल दरामद कराने के लिए भी उनको को टीमें भेजनी चाहिए ना, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, ताकि आवाम खुश रहे। सानू रोटी 20 रुपये की मिली हो, साढ़े गरीबों वास्ते तो कुछ भी नहीं ना, रात कोई शह नहीं हो जाएगी। तनूर मालिकान का कहना है कि फाइन आटे की कीमत बहुत ज्यादा है। सुई गैस भी चंद माह में कई गुना महंगी हुई है और LPG भी 300 रुपये फी किलो है, तो नान रोटी कैसे सस्ती दें। सदर नान बाई एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब गिल का लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना है कि हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। नान और रोटी की कीमत कम करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आटे की कीमत में कुछ कमी हुई है, तो जब 2200 रुपये का थैला था उस वक्त तो हमारा रेट जो है DC ऑफिस में 20 रुपये तय किया गया था। मार्केट से पता कर ले कि आटे की कीमत क्या है। 25 रुपये का नान उस वक्त था जब 8,500 रुपये की बोरी थी। मार्केट में 11,300 रुपये की बोरी है और आप कह रहे हैं कि नान जो है वो 20 रुपये का आप बेचें। गैस की लोड शेडिंग है और बिजली की कीमतें आपके सामने दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। हमारे लेबर के मसाइल है, हम रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे कैसे रिलीफ दे सकते हैं। नान रोटी की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, ताहम इस फैसले पर अमल दरामद से ही शहरियों को फायदा पहुँच सकता है। कैमरामैन फैसल खान और साथी रिपोर्टर इमरान मलिक के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। नेपरा ने कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया। गुर्बत से तंग शहरी कीमतों में बार बार इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत की जानिब से बजाय रिलीफ देने के अवाम को मजीद झटके दिए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे ने सार्फिन को चकरा के रख दिया। हुकूमत की बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां नेपरा ने इंदिया दे दिया। कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो कभी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी। रवा माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 92 पैसे बिजली महंगी हुई। शहरी कहते हैं बिजली पहले ही बहुत महंगी है, हुकूमत होश के नाखून ले। काम के हालात ऐसे हैं कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, घर के किराए दें, बच्चों की फीसें दें, कि खाएं पिएं, क्या करें। इतनी महंगाई का तूफान आ गया, वह गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। सर बिजली की कीमतें तो ऑलरेडी बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन पहले ही बहुत ज़्यादा थी, अभी फिर उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बिल दे दें, बिल इतने आ रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए यार, गरीब आदमी है, कम से कम इतना ख्याल करो, उनको रोटी खाने के लिए पैसे तो कम से कम कमाने चाहिए। हम मजदूर आदमी है इधर। शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने की बजाय गरीब आवाम को मजीद मार रही है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर।